जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का, आज शिवरात्रि वाले दिन 2 अगस्त को। तो मैं आपको शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि हम मंत्र जाप करेंगे, आप भी मेरे साथ करिए गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कल का सुनाती हूँ आपको। 1 तारीख को मतलब कल वीरवार था। हाँ जी, तो वीरवार को मुझे गुरु जी महाराज जी ने मुझे आदेश दिया हुआ है कि अकेले बैठ के सत्संग किया कर, 7 वीरवार कर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कर। और अकेले फिर मैं सुबह ही कड़ा प्रसाद बना के, चाय प्रसाद बना के, भोग लगा के, और तभी मैंने प्लेलिस्ट लगा दी थी जी। पहले 1 घंटे की लगा दी, फिर दोपहर में दोबारा से किया, आधे घंटे का 1.5 घंटा हो गया, मतलब टोटली सारे दिन में कल। तो मंत्र जाप करके फिर आरती वगैरह करके सारा समाप्ति हो गई जी। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई कल, सॉरी उसके लिए गुरुपा, पर मेरे मन में कोई वैर नहीं था। कोई फ़ोन फान वगैरह बीच में आ रहे थे, बहुत ज़रूरी थे, उठाने पड़ गए, सॉरी गुरुपा। तो मैंने 1.5 घंटे का इसलिए किया था, आधे घंटे का फिर दोबारा कर लिया जी। तो कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी के आगे बैठ के मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो मैं आपको, आज शिवरात्रि है जी, 2 तारीख का, 2 अगस्त। तो आज सावन की शिवरात्रि, मुझे नहीं पता था जी। मैंने आज मेहंदी वगैरह लगानी थी क्योंकि आज शुक्रवार है। तो गुरुजी ने कहा हुआ है शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर किया कर। आज मैं अमृत वेले में शुक्राना करना भूल गई संगत जी। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी अपसेट थी मैं, 2-3 बारी रोई भी हूँ आज मैं। मेरा जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे मैसेज देखती हूँ तो गुरुजी हमेशा कैंसर के मतलब सुना रहे हैं। तो मैं बहुत अपसेट हो गई कि गुरुजी ऐसे मत करिए। मैं तो आपसे पहले अपने पैर के बारे में इतनी अरदास लगा रही हूँ कि मुझे संभाल लीजिए आप। घर में नहीं सरता जी, मेरी सासू माँ भी थोड़ी लेज़ी हैं, कुछ काम करके खुश नहीं है। तो अंकल बाहर जाते हैं और वो भी अगर घर पे भी हो तो भी नहीं करते कोई काम जी, पानी का गिलास भी नहीं उठा के पीते। तो ऐसे कैसे घर चलेगा? तो आप देखिए, तो काम वाली तो लगी हुई है पर वो अपना काम करके आधे पौने घंटे में चली जाती है जी। तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पता है घर पे तो मैनेज करना। और मम्मी का तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, सासू माँ का। कभी मेरी मोढे दर्द हो रहा है, कभी मेरी पेट दर्द हो रहा है, कभी मेरी आंखें दर्द हो रही है। ऐसे मतलब थोड़ी बहुत उनको परेशानी होती रहती है क्योंकि उनको भी पहले ब्रेस्ट कैंसर था जी। तो अब तो वो ठीक है, पर थोड़ी कमज़ोरी सी रहती है उसके बाद में भी। तो अभी तो मेडिसिन वगैरह ख़त्म है उनकी, पर फिर भी उनको एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं हम। तो अब मुझे संकेत मत दीजिए, मैं इसलिए अपसेट थी कि ऐसे मत करिए गुरुपा, हमारे परिवार को ख़राब मत करिए, सारे घर को प्लीज़, मेरी अरदास है। अगर कुछ है ऐसा वैसा मेरे शरीर में पनप रहा है प्रॉब्लम, तो आप उसको प्लीज़ अपने मेथड से ठीक कर दीजिए। मैं तो पहले पैर के बारे में भी आपसे यही अरदास लगा रही हूँ, अब एक और आपने सुनाना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब मैं देखिए, मुझे याद भी नहीं रहा कि आज सावन का शिवरात्रि है। तो आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी, आई एम वेरी सॉरी। मेरे घर पे ही अरदास है, मंत्र जाप खूब करूँगी अभी मैं सत्संग के बाद। तो मेरी यही अरदास है संगत जी कि आप भी मंत्र जाप अच्छे से करिए। आज अगर जल चढ़ा के आ सकते हैं शिवलिंग पे तो वो भी कराएं हैं आप, और अरदास करके आएँ। पर मैं तो आज नहीं जा पाऊँगी, आई एम वेरी सॉरी गुरुपा। तो आप मेरी यहीं से कबूल करना, मत्था टेकना। तो कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। वैसे जब मुझे बड़े संकेत आने लग जाते हैं तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जी। इसलिए मैंने आपको अरदास लगाई है कि मेरी बाँह कस के पकड़ के रखना आप, क्योंकि मैं जब बहुत पहले तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, इतने दिन में बहुत मतलब हवा में उड़ रही थी, काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी हाई मेरी। तो गुरुजी संकेत दे रहे थे कि तू 2 दिन तेरे पे भारी हैं, तो तो राम बच के रहे। तो मैंने सोचा ऐसे मेरे लिए थोड़ी होएंगे, किसी और के लिए होएगा। तो वो वाकई सही है जी, मेरे 1 दिन तो होगा, अब 1 दिन और पड़ा है। गुरुजी महाराज मुझे बचा के रखना इन बैड वाइब्रेशन से। तो
जो भी कुछ ऐसा करता वरता है उनको आप खुद ही मत बख्शिए जी। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी, तो मुझे माफ़ कर दी ना, क्योंकि मेरे घर वाले भी नहीं पसंद करते। जब भी मैं गुरुजी की कोई बातें करती हूँ ना तो इनको बड़ी चिढ़ मचती है, दोनों को, मेरी सासू माँ को और मेरे हस्बैंड अंकल को। तो ये वैसे तो खा लेते, जल प्रसाद पी लेते हैं, लंगर प्रसाद वगैरह छक लेते हैं, पर मतलब ये उतने फॉलोअर नहीं है गुरुजी महाराज जी के जितने हमें खिंच रहती है सत्संग में जाने की। और ये सब इनको तो बस ब्रेसलेट मिल जाए, ये इसी वजह से ये भागी जाती हैं जहाँ शायद वर्षा देखने। तो गुरुजी ये भी मुझे कर रहे हैं संकेत की तेरे घर शायद वर्षा होने वाली है, पैसों की वर्षा होने वाली है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बेशक दोनों चीज़ें अभी ठहर के कर दीजिए, अभी नहीं लोड है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पैर पे और मेरी दूसरी प्रॉब्लम पे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हमेशा, मैंने सुना है पुरानी संगत से भी कि पहले सेहत बख्शते हैं गुरुजी, सेहत का ध्यान रखते हैं। तो अभी तो मेरी सेहत इतनी गड़बड़ आ रही है और आप ये सब बाद में कर सकते हैं जी, पहले मेरे हाथ जोड़ के अरदास है, आप मेरे से नाराज़ नहीं हुई है, प्लीज़ मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश करिए। आप तो सब जानी जाने सब जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता, तो आगे कीजिए अरदास। तो हम तो नादान बच्चे हैं, वैसे भी मेरे तो पगड़ी बच्ची हूँ, आपकी मुझे आपके इशारे भी कम ही समझ जाते हैं गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मंदिर के आगे से भी आपने कितनी बारी कहा है कि ये उठा उठा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक दिन मैंने कहा गुरुजी सही सही बता दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं समझा। उन्होंने जोत की फ़ोटो दिखा दीजिए, उस मतलब सत्संग में जोत जैसे लिखा होता है ना, कुछ भी ऐसे अपने मंदिर से ये चीज़ उठा, उसके सामने जोत का दिखा दिया कि ये वाली चीज़ उठा उधर से। तो मैंने अब जोत उठा के उनके आगे से टेबल पे रख दीजिए, आगे जो टेबल पड़ा उधर रख दिया, उनके बिल्कुल सामने से उठा दिया मैंने। और भी कई चीज़ें उन्होंने बोली थी, धागा उठा, पीला धागा दिख नहीं रहा तुझे, पीला धागा, तो मैंने सारा देखा तो वाकई वो टोकरी में पड़ा हुआ था जी। तो आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, अभी और भी कुछ है तो मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं समझ आती महाराज। जय गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करिए और मुझे आपकी स्ट्रॉन्ग हेल्प ब्लेसिंग्स चाहिए, ताकि मुझे किसी के मुताज ना होना पड़े शारीरिक रूप से, हेल्थ वाइज। मुझे हॉस्पिटल में मत पहुँचाना, ना ही मैंने उधर से हेल्प लेनी अपनी मम्मा भैया की तरफ से, ना मैंने इन पे बोझ बनना है। प्लीज़ मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट इसी में अभी आप मुझे ऐसे ठीक कर दीजिए। बेशक मेरे पिछले 2 साल ले लीजिए ज़िंदगी के, पर मुझे ये प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। मैंने बहुत बढ़िया अरदास है, मैं आगे से अपने कर्म अच्छे रखूँगी। जो भी है मुझे सत्संग में बुला के, लंगर प्रसाद छका के, जल प्रसाद पिला के और पाठ पूजा करवा के काट दीजिए मेरे जो भी कर्म है। मेरे बिल्कुल घर पे नहीं सरना, मैं सच्ची मन से कह रही हूँ, मेरी दिल से अरदास है आपके आगे, ज़रूर मेरी सुन लो गुरुपा। मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको सब पता है कि कैसे मैनेज होता है हमारे घर में। तो अगर मैं भी ऐसे चली गई हॉस्पिटल में तो इनका बिल्कुल नहीं सरना, सारा घर उथल पुथल हो जाएगा महाराज। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है अरदास पे, और फिर भी वैसी बात भी नहीं बनती। अस्पताल से आके कितने दिन तो बंदा कमज़ोरी महसूस करता है और अपने शरीर को ही मसा उठा पाता है, तो मैं काम वगैरह कैसे करूँगी, इतने पेंटिंग इन्होंने तो खलारा डाल देना सारा। बाबा जी जय गुरु जी, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सच्चे मन से अरदास है, मेरी बहुत ज़्यादा अरदास है, झूठ नहीं बोल रही मैं, सच्चे पातशाह जी। जय गुरु जी, मेरी हेल्प करिए, मेरे से सच्चे मन से मैं दिलों से अरदास कर रही हूँ आपको। और मैं अपने मंत्र जाप खूब करूँगी, चाहे मैं 1-2 सत्संग कम सुन लूँ। मैं देखिए मैं सुबह से शाम तक गुरु जी करती रहती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, और मुझे कोई टीवी नहीं देखा मैंने 1.5 साल हो गए जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा। और मैंने रिश्ते नाते भी पीछे कर दिए हैं सारे, आपको पहले रखा हुआ है। मैं अपने अंकल से भी कुछ नहीं पूछती क्या करके आए हो क्या नहीं हुए, तो मेरे साथ बैठते उठते भी नहीं, अपनी मम्मा के साथ ही बैठते हैं जाके नीचे। मैं अकेली आपके साथ ऊपर होती हूँ, आपको सब पता है गुरुपा। मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, मेरे पे और तरस खा लो, मेरे पे और मुझे मुसीबत में मत डालो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी सच्चे मन से, मेरे तो हाथ खड़े हैं। जो आप कहते हैं ना कि जब बिल्कुल अंत हो जाता है तब मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मेरा अंत होया ही पिया जी। प्लीज़ मेरी तो हेल्प करिए, आप मुझे बचा लीजिए अपने हिसाब से। बस मुझे अस्पताल का चक्कर ना उड़वाइए, ना मुझे
उधर डॉक्टर के पास भेजे, ना ऑपरेशन करने को कुछ बोले किसी पॉइंट पे भी, ना टांग का ना मेरी किसी और प्रॉब्लम का। प्लीज़ हेल्प करिए गुरुपा। ऐसे ही मैंने सुना था जो आंटी के अंकल हैं जो, उनको आपने ऐसे ब्लेस कर दिया, जब ओल्ड संगत है जी, तो उन्होंने कैसे ब्लेस कर दी इतनी बड़ी बीमारी से। आप मुझे भी वैसे ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपने ये जल्दी मेरी हेल्प बेनती स्वीकार कर ली, मैं संगत जी आपको ज़रूर बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी। हो सके तो मैं घर पे ही बड़ा सत्संग करूंगी, फिर आप सबको वीडियो पे दिखाऊंगी। बाकी मैं सत्संग में बोल के भी सुनाऊँ आपको, भेजूँगी जी वाइब्रेशंस और ब्लेसिंग्स। तो मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, मैं कोई लालच नहीं दे रही गुरुपा, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल रही, अरदास ही लगा रही हूँ। मुझे बहुत आस उम्मीद है आप पे, बहुत फेथ है। पर आज और 2 दिन पहले मेरे 2-3 दिन पहले मेरे फेथ थोड़ा डगमगा गया था। उस दिन भी आपने बोला था कि नेगेटिव वाइब्स हैं तेरे घर पे अभी, तो थोड़ा बच के रह। तो उस दिन भी ऐसे हुआ था, आज भी ऐसे हो रहा है, कल का दिन और बच के रहना मुझे, तो आप भी बचाएंगे गुरुपा। तो मैं संगत जी आपको सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो भी गुरुजी भी संकेत देते हैं तो ठीक देते हैं, पर फिर हम डर भी जाते हैं जी। कई बार अच्छे होते हैं, कई बार ऐसी बीमारी से रिलेटेड थोड़े डेंजरस होते हैं। तो आप प्लीज़ गुरुपा के लड़ लग के रहिए, वही बचाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पापा की डेथ हुई थी 23 दिसंबर को, और मेरे सामने आँखों बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी मैं पापा के बेड के पास। तो देखिए कैसे उनकी थोड़ी सी लाइट गई उनके आँखों के ऊपर से, और उनकी सांस निकल गई। वो थोड़ी खींचे खींचे सांस ले रहे थे। मैं कह रही थी डैडी डैडी कर रही थी। देखिए मैं बचा नहीं पाई, मैं अपनी उनकी सकी बेटी के पास खड़ी थी, मैं नहीं बचा पाई अपने पापा को गुरु संगत जी। तो गुरुपा ही हैं जो तो सबको बचाएंगे, घर का कोई मेंबर नहीं किसी को कुछ कर सकता। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आज मैं थोड़ी अपसेट हूँ क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से वो डेथ देखी है पापा की। वो मेरी तरफ देखते रहे पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई जी। आई एम वेरी सॉरी। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने पापा को बचा लूँ। आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, संगत जी आई एम वेरी सॉरी। इसलिए मैंने आपको कहा कि अपने कर्म अच्छे रखिए, मंत्र जाप करिए, खूब पाठ करिए, जितना टाइम लगा हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए। कोई भी सांस खाली ना जाए बिना वाहिगुरु या जय गुरु जी करके। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं करना, सब कुछ इधर ही रहे ना, पैसा अपना घर बार सब कुछ, सब रिश्ते नाते। तो पता नहीं कब कौन सी बीमारी लग जाए जी। आप सारे प्लीज़ बच के रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। तो मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी से, मुझे भी बचा लीजिए और सारी संगत पे भी मेहर बराज रखिए, और कभी नेगेटिव थॉट्स ना आए जो आज मुझे आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, मैं स्ट्रांग रहूँगी, आप मेरी हेल्प ज़रूर करिए। कुछ भूल चूक होगी तो माफ़ करना, और अपना अमृत वेला ज़रूर संभालिए जी। और आगे से मैं अमृत वेले में ही सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि अमृत वेला सबसे बेस्ट है जी। तो गुरुजी महाराज वो ही चाहते हैं कि अमृत वेले उठो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तो मेरे लिए 1-2 घंटे नहीं जाग सकते जी। आप ज़रूर कोशिश करिए। आज मेरे से मैं जागी ज़रूर थी, पर मैं सत्संग सुनने बैठ गई, तो उसमें ये बोल दिया उन्होंने आंटी ने, तो मुझे थोड़ा अपसेट हो गया। नहीं तो मैंने अमृत वेले में अपना सत्संग शेयर करना था जी। आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। तो आज शिवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुपा, शिवरात्रि की, सावन की। तो सारी संगत जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं सावन की, शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की। तो कुछ गलती होगी तो माफ़ करना जी। गुरुजी सब पर ब्लेसिंग्स बनाई रखे, जो बाहर हैं, बुजुर्ग हैं, सब पे, बच्चों पे, माता पिता पे, बहन भाई, सब पे खूब सारी ब्लेसिंग्स बनाई रखे। कुछ गलती होगी तो माफ़ करना, मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। अगर मैं इमोशनल होके आपको अपसेट किया किसी को तो माफ़ कर दीजिए। और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आप
पे पूरा फेथ है। बस पॉजिटिविटी रखिए मेरे में। कुछ गलती हुई माफ़ करना, आपके सहारे ही हूँ गुरु का, बचा लेना प्लीज़। आप अपने मेथड से प्लीज़ हाथ जोड़ के अरदास है, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना जी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी जी। और आप सबको दोबारा से इस गुरु का, आपको भी बहुत बहुत मुबारक शिवरात्रि की, और संगत जी आपको भी। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मुझे दोपहर 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा और तुझे लेके जाऊंगा डुगरी मंदिर। तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ बन नहीं रहा प्रोग्राम, आप ही देख लेना, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ नहीं सूझ रहा किस कौन सी संगत को लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं, आप बना देना जी। तो मेरी अभी कज़न कह रही है कि मैं जाना है डुगरी, मुझे पता नहीं कहाँ रास्ता कहाँ पे है, तो आप मेरे साथ चल पड़ोगे। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि गुरु अभी तो 2-3 दिन ही हुए थे गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, तो कैसे इसने अचानक ही देख रहे, कभी ये गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं है जी, कभी फर्स्ट टाइम जा रही है, और वो भी डुगरी मंदिर। तो उसके मन में था कि मैं देख के आऊँ गुरुजी करते हैं लोग सारे, वो लुधियाना से है, तो कहते शुक्राना करते रहते हैं गुरुजी सारी जनता संगत वगैरह और सारे लोग। तो मैं भी देख के आऊँ कि गुरुजी कैसे हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरुजी वो मेरे साथ आएगी, आप मुझे हम दोनों को लेके जाना गुरुजी से, दोनों को खूब अच्छे से मत्था टिकवाना और खूब ब्लेसिंग्स दे के भेजना। आपको पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे से चला भी नहीं जाता ज़्यादा। आप प्लीज़ हमारी पूरी सहायता करना, एंट्री से अंदर ले लेना, और ठीक ठाक मैं चल के वापस मत्था टेक के ठीक ठाक वापस आ जाऊँ। आपकी बड़ी कृपा होएगी, खूब ब्लेसिंग्स देना हम दोनों को, सारी संगत को भी देना जी, जो भी लोग उधर संगत परिवार आया होगा आपका, तो सभी को ब्लेस करना। बाकी मैं संगत जी आपको सारी संगत को भी यही अरदास करती हूँ कि जहाँ भी डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर, जलंधर मंदिर जाने की पूरी कोशिश करिए, जब तक हमारा शरीर ठीक है जी हम जा पाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आप गुरुजी के साथ कनेक्शन अच्छा बनाइए। अगर गुरुजी आपको लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आके आपको सत्संग शेयर करूँगी कैसे एक्सपीरियंस रहा। गुरुजी महाराज बहुत मौज कराते हैं, बाकी गुरुजी खुद ही देख लेंगे जी। अगर हमसे कुछ भूल हो रही है तो माफ़ करना गुरु का। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु का। आप सारी संगत का कितना ध्यान रखते हैं जी, आप हमेशा सोचते रहते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, और हम इंसान लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं, आपका शुक्राना भी नहीं करते, दिन मुंह में भी नहीं बोलते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कुछ अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी गुरु का। आपने मेरी मम्मा को संभाल रखा है, मेरे ब्रदर को, मेरी भाभी को, मेरे हस्बैंड अंकल को, और मेरी सारे परिवार को, मेरी बेटी को, मेरी सासू माँ को, और ब्रदर सिस्टर सबको, रिश्तेदारों को, और जो काम वाले हैं सबको, जितने भी लोग आले दुआले हैं सबको, सत्संग में जो परिवार है संगत का और जो नॉन संगत परिवार, सभी को ब्लेस करना जी। सारे पंछियों को, पक्षियों को, जानवरों को बड़ी ब्लेसिंग्स देना आप सबको, सभी को साथ खड़े रहना। गुरु का भूल चूक हो गई माफ़ करना, मैं नादान हूँ, मुझे आपके इशारे नहीं समझ आते अच्छे से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु का। तो आप ही मेरे गुरु का हो, आप ही मेरे ब्रदर हो। मैंने आपको पिछली बार भी राखी बांधी थी, अभी भी राखी आ रही है 19 तारीख की, तो कुछ भूल चूक हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना। आई लव यू सो मच गुरु का, लव यू सो मच।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आगे का सत्संग कल सुनाऊंगी जी आपको। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का लख लख वार शुक्राना गुरु का। आई लव यू सो मच गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच, जय गुरु जी, आई लव यू सो मच, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी जो आपने मेरा सत्संग सुना। गुरु जी का शुक्राना। तो आप भी अपने अच्छे कर्म रखें, गुरु जी आप पर भी बहुत कृपा करेंगे। अपने मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद पीजिए और अमृत वेला संभालिए और अपने कर्म अच्छे रखिए जी। गुरु जी महाराज जी के मंदिर जाते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना संगत जी, कुछ भूल चूक हो गई तो गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ मैं मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और कल आपको बताऊँगी शाम को आके। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।